हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं आहार के दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। एक होते हैं वृहद पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सूक्ष्म पोषक तत्वों को देखेंगे कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते क्या हैं और इन सूक्ष्म पोषक तत्वों में से खनिजों पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि लघु पोषक तत्वों में खनिज और विटामिन सम्मिलित किए जाते हैं। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में पड़ती है, इसीलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व शरीर के सामान्य रूप से कामकाज करने हेतु अत्यधिक आवश्यक हैं। इन पोषक तत्वों का प्रमुख कार्य शरीर में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं को घटित होने में सहायता करता है। आइए सूक्ष्म पोषक तत्व को इंग्लिश में भी देख लेते हैं, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉमनली रेफर्ड टू अस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दे आर कॉल्ड माइक्रो बिकॉज आवर बॉडी नीड्स ओनली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ देम फॉर सर्वाइवल। चलिए अब देख लेते हैं कि आहार के सूक्ष्म पोषक तत्व खनिज लवण क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। खनिज लवण यानी कि मिनरल्स ये भी भोजन के आवश्यक तत्व होते हैं। खनिज लवण अकार्बनिक तत्व होते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने, शरीर की वृद्धि व विकास करने के लिए, दांतों के निर्माण के लिए और अम्ल और क्षार के संतुलन को ठीक रखने में विशेष योगदान देते हैं। हमारे शरीर का 4% भाग खनिजों से ही बना होता है। यद्यपि खनिज लवण शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, तथापि शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे कि तंत्रिका आवेगों के प्रेषण के कारण ही हमारे अंगों पर नियंत्रण स्थापित रहता है और हम अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य बिठा पाते हैं। और हार्मोन के निर्माण व दिल की धड़कन को बनाए रखने के लिए शरीर द्वारा खनिजों का प्रयोग किया जाता है। खनिजों को मैक्रो खनिजों तथा माइक्रो खनिजों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हमारे शरीर को माइक्रो खनिजों की अपेक्षा मैक्रो खनिजों यानी कि मुख्य खनिजों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब मैक्रो खनिजों की हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है माइक्रो खनिजों की अपेक्षा। मुख्य खनिज अर्थात मैक्रो खनिज जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम व सल्फर आदि हमारे शरीर के लिए नितांत आवश्यक होते हैं और प्रतिदिन इनमें से प्रत्येक खनिज की मात्रा 0.1 ग्राम आहार में अवश्य होनी चाहिए। माइक्रो खनिजों जैसे तांबा, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम और जिंक की कम मात्रा में जरूरत होती है, अर्थात प्रत्येक माइक्रो खनिज की मात्रा 0.01 ग्राम हमारे आहार में प्रतिदिन होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कैल्शियम नामक खनिज का उपयोग मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए किया जाता है। अगर हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और वो कमजोर पड़ने लगती हैं। यह दूध और हरी पत्तियों वाली सब्जियों में पाया जाता है। और इसके अलावा लोहा भी एक अन्य खनिज है जो हमारे रक्त को ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। आइए खनिजों को इंग्लिश में और देख लेते हैं, मिनरल्स को। मिनरल्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर डाइट which are essential for the proper growth of various functions like hormones, hemoglobin, bones, teeth, etc. Minerals are needed in very small quantities to keep us fit and healthy. They are called protective foods. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। मिनरल्स की और अधिक जानकारी के लिए हमारे आगे के वीडियोस जरूर देखिएगा, जिनमें हम ये जानकारी देंगे कि कौन सा खनिज हमारे लिए किस काम के लिए फायदेमंद होता है और किस खनिज की कमी से हमें कौन सा रोग हो सकता है और इसका प्रमुख सोर्स क्या है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।